द कंजरस रिवेंज। और ये हमारा पार्ट 2। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख ले। साथ ही मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो मैजिशियन है, कंजरर है, वो ट्रिक्स दिखा रहा है लोगों को, लेकिन एक क्विक मैन है जो उनके बार बार बेइज्जती कर देता है बता के कि वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। और इसी तरह से वो काफ़ी ट्रिक दिखाता है, जिसमें से एक एग वाला है जो लास्ट वो दिखाता है, जिसमें से वो 17 एग्स बाहर करता है। इसे भी जो क्विक मैन है मजाक की तरह उड़ाते हुए उसका जो ट्रिक है एग का वो पूरा बर्बाद कर देता है। और इस तरह से कंजरर जो है उससे परेशान है और उससे रिवेंज भी लेना चाहता है। तो आगे पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से वो उसे रिवेंज ले पाता है। तो इट वेंट on like that all through it seemed from the whisper of the quick man that conjurer must have concealed up his sleeve, in addition to the ring, hen and fish, several packs of cards, a loaf bread, a doll's cradle, a leaf parrot, a 50-cent piece and a rocking chair। तो इस तरह से जो क्विक मैन है पूरा उनका जो ट्रिक है वो बिगाड़ देता है और हर बार कहता है कि सारी चीज़ें उसके स्लीव्स के अंदर हैं। इसके अलावा यही नहीं, वो जैसे पहले कहा कि उसने फिश ऑफ बॉल उसने स्लीव से निकाला, फिर रिंग, हैन, इसके अलावा कुछ सेवरल कार्ड्स हैं, कुछ लॉफ ऑफ ब्रेड है, एक डॉल क्रेडल है, झूला है डॉल का, एक जिंदा पैरोट है और साथ ही कुछ पैसे भी और एक रॉकिंग चेयर भी उसके स्लीव्स के अंदर है। ये बातें सारी क्विक मैन बता रहा है लोगों को। द रेपुटेशन ऑफ द कंजरर वॉज रिपीटली सिंकिंग बिलो जीरो। और धीरे धीरे ये सब बातें जब हॉल के अंदर सारे लोग करने लगे तो इस तरह से क्या हुआ, जो मैजिशियन है, कंजरर है, उसका रेपुटेशन घटना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे घट के जीरो के करीब पहुंच गया। एट द क्लोज द इवनिंग ही मेड अ फाइनल एफर्ट। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब शाम होने को आई, सारे ट्रिक उसने दिखा दिए, तो उसने फाइनल एफर्ट दिखाना शुरू किया, मतलब लास्ट ट्रिक स्टार्ट किया उसने। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही सेड, आई विल प्रेजेंट यू इन conclusion the famous Japanese trick recently invented by the people of टिपेरी। यहाँ पे उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हुए लोगों को कहा कि देखिए ये पूरा जो ट्रिक है, जो भी मैजिशियन का शो है, ये ख़त्म होने वाला है और मैं इसे ख़त्म करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए, ख़त्म करते हुए एक लास्ट ट्रिक दिखाना चाहता हूँ जो जापानीज ट्रिक है और वहाँ के लोगों ने, टिपेरी लोगों ने इसे इन्वेंट किया है। Will you, sir, he continued turning towards the quick man, will you kindly hand me your gold watch? It was passed to him। और वो फिर उसी क्विक मैन के तरफ देखते हुए कहता है कि क्या आप मुझे इस ट्रिक के लिए अपना गोल्डन वॉच दे सकते हैं। तो इट वॉज पास टू हिम और वो क्विक मैन उसे आराम से उस घड़ी को उठा के दे देता है। इससे पहले क्विक मैन उसे अपना हेड भी दे चुका है, जिसे मैजिशियन ने, कंजरर ने 17 एग्स निकाले हैं। The conjurer threw the watch into the mortar and gave a sledgehammer from the table. There was sound of violent smashing। तो जो कंजरर है उसके गोल्डन घड़ी को लेता है और नीचे ज़मीन पे फेंक देता है और एक बड़ा सा स्लेज हैमर, बड़ा सा हथौड़ा लाता है और ला करके उस घड़ी के ऊपर, वॉच के ऊपर जोरदार मारता है, जिससे एक वायलेंट स्मैशिंग का साउंड आता है, जैसे टूटने का सामान टूटने का साउंड आता है यहाँ पे। He slipped it up his sleeve, whispered the quick man। अब क्विक मैन कहता है यहाँ पे फिर से कि उसने घड़ी को अपने स्लीव के अंदर छुपा लिया है और जो घड़ी उसने फेंकी है वो कोई और नकली घड़ी है और जिसे उसने तोड़ दिया। नाउ सर, कंटिन्यू द कंजरर, विल यू अलाउ मी टेक योर हैंकरचिप एंड पंच होल्स इन इट। फिर कंजरर कहता है उसी क्विक मैन से, क्या आप मुझे अपना रुमाल दे देंगे जिसमें मैं आप कुछ होल्स कर सकूं। Thank you, so ladies and gentlemen, there is depiction, the hole are visible to the eye। उसके बाद जो क्विक मैन है उसे अपना हैंकरचीफ दे देता है कंजरर को। कंजरर लेता है, उसमें कुछ होल्स करता है और दिखाते हुए लोगों को कहता है, डिपिक्शंस कहता है कि देखिए इसके आर पार दिखाई दे रहा है। द फेस ऑफ क्विक मैन बीम्ड। दिस टाइम द रियल मिस्ट्री ऑफ द थिंग फैसिनेटेड हिम। और इस बार जो क्विक मैन है उसे लग रहा है कि हाँ कुछ जादू का काम हो रहा है, क्योंकि इस बार वो कुछ अपने स्लीव से बाहर नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसी क्विक मैन से सामान ले रहा है। जैसे पहले उसने हैट ली, फिर उसने उसका गोल्डन वॉच लिया, फिर अब हैंकरचिप लिया।
और वो अब देखना चाहता था कि इस तरह से वो क्या करना चाहता है, मतलब जो मैजिशियन है आगे कौन सा जादू दिखाना चाहता है। वो भी थोड़ा सा फैसिनेटेड होता जा रहा था, उसमें घुलता जा रहा था। नाउ सर विल यू काइंडली पास मी योर सिकट एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट। उसके बाद यहाँ पे जो सिकट है, सिकट यहाँ हेड को ही कहा गया है। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करते हुए इस तरह के हेड को पहने हुए आपने देखा होगा, इसे सिकट कहा गया है। तो वो कहता है क्या मैं आपका सिकट ले सकता हूँ, जो यहाँ पे देख सकते हैं रखा हुआ है। तो वो उसे ले लेता है, वो उसे दे देता है आराम से, और वो थैंक यू कहते हुए उसके ऊपर डांस करना शुरू कर देता है। मीन्स हेड के ऊपर पूरा हेड को मसल के रख देता है। द कंजरर मेड सम मूवमेंट्स विथ हिज फीट एंड एग्जिबिट द हेड। मतलब वो उसके ऊपर चलता है, फिरता है, कूदता है और पूरे हेड को मतलब चपटा कर देता है, पूरा बर्बाद कर देता है। क्रश बियॉन्ड एंड रिकॉग्निशन। विल यू नाउ सर टेक ऑफ योर शर्ट कॉलर एंड परमिट मी टू बर्न इट इन द कैंडल। अब वो कंजरर है जो उसे कहता है क्विकमैन से कि क्या अपना जो शर्ट का कॉलर आपने पहना है वो मुझे दे देंगे, और क्या मैं उसे जला सकता हूँ कैंडल में। थैंक यू सर। तो यहाँ पे जो क्विकमैन है देखना चाहता है कि कंजरर किस तरह से आगे का ट्रिक दिखाना चाहता है। वो अपना कॉलर भी खोल के दे देता है कंजरर को, और वो क्या करता है, उसे जला देता है। नाउ विल यू अलाउ मी द स्मेश योर स्पेक्टिकल्स फॉर विथ माई हैमर। थैंक यू सर। और फिर वो कहता है कि क्या आप मुझे अपना चश्मा दे सकते हैं, स्पेक्टिकल्स यहाँ पे चश्मा दे सकते हैं, और मैं उसे हथौड़ी से तोड़ सकता हूँ। और जो क्विकमैन है उसे चश्मा भी दे देता है, और जो मैजिशियन है, कंजरर है, वो उसे तोड़ भी देता है। बाय द टाइम द फीचर ऑफ द क्विकमैन वर टेकिंग अ पजल एक्सप्रेशन। अब जो क्विकमैन है उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा ट्रिक दिखाना चाहता है। उसने हैट लिया, गोल्डन वॉच लिया, हैंकरचिप लिया, उसके बाद उसके हैट के ऊपर डांस भी किया। अब उससे उसकी जो कॉलर है उसको लिया, जला दिया, और इसके अलावा उसने सारी चीज़ें धीरे धीरे उससे मांगना शुरू कर दी। और वो देता जा रहा तो देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब उसके अंदर थोड़ा सा पजलनेस, मतलब कंफ्यूज हो रहा था कि अब क्या होगा, या क्या वो ये सही कर रहा है मेरे सामानों के साथ। इस बार उसने उसके चश्मे को भी फोड़ दिया। दिस थिंग बीट्स मी हिज वर्ड डोंट सी थ्रू इट अ बीट। अब यहाँ पे जो क्विकमैन है, जो इससे पहले गोल्डन फिश के बॉल के ऊपर कहा था कि उसने स्लीप से निकाला, और जो अंडे निकाले तो उसने कहा उसके अंदर हैन है, ठीक है। तो इससे पहले वो सारे बातें बोल रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। अब वो कह रहा था कि मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ट्रिक होने वाला है। देयर वॉज अ ग्रेट हर्स अपॉन द ऑडियंस। और ऑडियंस भी ये देख करके बहुत ही खामोश है और देखी जा रही है कि क्या होने वाला है आगे। सारे लोग अमेज्ड हो रहे हैं कि आगे कौन सा ट्रिक आने वाला है। द कंजरर ड्रू हिमसेल्फ ऑफ हिज full height and with a withering look at the quick man, he conclude, ladies and gentlemen, you will observe that I have, with his gentleman permission, broken his watch, burn his collar, smashed his spectacles and dance on it has। तो यहाँ पे कंजरर जो है, मैजिशियन जो है, वो कहता है कि देखिए मेरा जो ट्रिक था वो ख़त्म हो गया। तो ट्रिक क्या था, तो वो कहता है मैजिशियन लोगों से कि मैंने इस क्विकमैन के परमिशन से ही सारे काम किए। उसके गोल्डन वॉच को तोड़ दिया, उसके हैंकरचिप में होल कर दिए, उसके हेड पे डांस किया, उसके स्पेक्टिकल्स को लेकर के फोड़ दिया, उसके कॉलर को जला दिया। और इस व्यक्ति ने, इस क्विकमैन ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, सारे चीज़ें अपने मन से दे दी, और यही मेरा ट्रिक था, इससे लेना और ये सारे काम करना बिना उनका परमिशन ले करके। तो ये सारा चीज़ सच में बर्बाद कर दिया था कंजरर ने। ये झूठ मूठ का नहीं या कोई ट्रिक नहीं था, उसने इससे रिवेंज लेने के लिए सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दी थी। तो इट विल गिव मी फर्दर परमिशन टू पेंट ग्रीन स्ट्रिप ऑन ओवरकोट और टाई हिज सस्पेंडर्स इन अ नॉट। आई शेल बी डिलाइट टू इंटरटेन यू। अब वो कंजरर कहता है आगे कि अगर वो अपना कोट उतार के मुझे दे दे तो मैं उसमें थोड़ा ग्रीन पेंट कर दूँ, और अगर वो अपना टाई दे दे तो मैं उसे कुछ गांठे लगा दूँ, नोट लगा दूँ। मतलब उससे परमिशन लेना चाहता है कि वो भी उसे दे दे, तो मैं आपके इंटरटेनमेंट के लिए, आई शेल बी डिलाइटेड टू इंटरटेन यू, इट नॉट द परफॉर्मेंस इट एट द एंड। और ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मैं बस आपको इंटरटेन करना चाहता हूँ, और उसके परमिशन लेकर के उनके कोट को और उनके टाई को भी बर्बाद करना चाहता हूँ। अमिड अ ग्लोरियस ब्रस्ट ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा अ कर्टन फेल एंड ऑडियंस ब्रोक अप कन्विंस्ड दैट देयर आर सम ट्रिक एट माई रेट
दैट आर नॉट ऑफ द कंजरस स्लीप। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा मीन्स यहाँ पे जब कोई मैजिक शो होता है तो साइड से कुछ साउंड बजाया जाता है, ऑर्केस्ट्रा बैंड लाइक, तो इसको वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक शुरू करती है। और जो कर्टन है, मतलब जहाँ स्टेज पे पर्दा गिरना शुरू होता है और पर्दा गिर के सारा शो ख़त्म हो जाता है, और जो ऑडियंस है वहाँ पे ये बातें कहते हुए निकल जाते हैं कि सच में कोई ट्रिक था और बहुत ही अच्छा था, और इस बार उसके स्लीप के अंदर वो चीज़ें नहीं थी क्योंकि वो उसने क्विक मैन ने उसे खुद दी थी। और इस तरह से कंजरर ने या मैजिशियन ने अपना बदला उस क्विक मैन से ले लिया। बाय स्टेफन लीकॉक। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.